बिहार में पहले चरण का चुनाव हो गया है और इस चरण में कई नेता जो चुनाव में उतरे थे उनका मत अब ताला लग गया है और बंद कर दिया गया है। बीएसपी किस्मत आजमा रही है और 40 सीटों पर इन्होंने भी ताल ठोका चुनाव लड़ने का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल कुमार सहनी जी। आइए जानते हैं इनसे कि बीएसपी 40 सीटों पर लड़ रही है, वहीं कहा जा रहा है कि बैसाखी की सहारा लेती थी बीएसपी, तो आखिर 40 सीटों पर क्यों है? ये आरोप लग रहा है, आरोप कितना सत्य है जानना ज़रूरी है। स्वागत है सर। ऐसा है कि बीएसपी 40 सीट पर जो सीट हम लड़ रहे हैं बिहार में, ये हम लोगों का बहुजन हिताय का जो नारा है, बहुजन को जिस प्रकार से उपेक्षित किया गया, जैसे कि आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में कि हमारा जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुए और वहाँ हम 36 सीट पर वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छी पोजीशन पर है। हमसे ज़्यादा आप लोगों के मालूम है वहाँ की स्थिति। तो यहाँ पर जो महागठबंधन बना उसमें हम लोगों को बहुजन समाज को इग्नोर किया गया। यही कारण है कि 40 सीट पर अपने शक्ति दिखाने के लिए अपना हम लोगों ने काम किया है। जो बहुत सारे जगह पर हमसे फाइट है लोगों का, क्योंकि हम 85% की बात करते हैं। सर 85% की बात करते हैं तो कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, काफ़ी देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उनको नज़रअंदाज क्यों किए सर? देखिए, कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी है और हमारा भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। और इस पार्टी के द्वारा जो है सो पूरे देश में चुनाव लड़ाया जा रहा है। अब क्या स्थिति है कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में? आप देखें कि हम लोगों ने 2 सीट पर उनको छोड़ दिया, मगर और सीट पर अपना लड़वा रहे हैं। मगर बिहार में देख लीजिए, बिहार में हम लोगों को उन लोगों ने अति नहीं किया। मगर आज के डेट में जो है सो आप देखिए किस प्रकार से बहुजन को उपेक्षा किया गया कांग्रेस में। पप्पू सिंह जी को बुलाकर भाजपा से टिकट दिया गया पूर्णिया में, अनंत सिंह जी को बुलाकर उनके परिवार को दिया गया मुंगेर में, शत्रुघ्न सिन्हा जी को बुलाकर दिया गया पटना साहिब से, और अभी वाल्मीकि नगर में बुला के दिया गया ब्राह्मण समाज से। तो क्या मैसेज जाता है कि आपकी पार्टी जो रह गई सिर्फ वही 15% के लिए, 85% के आपके लिए बुलाकर किसी को टिकट देने का नहीं था। तो यह संदेश गया है पूरे देश में कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने बहुजनों को उपेक्षा किया है। उस बहुजन को उपेक्षा के कारण आज है सो बिहार में हमें हर सीट पर लड़ना पड़ा। सर 10% आरक्षण दे दिया गया ठीक चुनाव से पहले, आप लोगों द्वारा भी इसका विरोध किया गया है, क्या इसका असर देखने को मिलेगा यूपी में और बिहार में? जनता में गुस्सा है। चुनाव आने दीजिए, 23 तारीख का इंतजार कीजिए। जब वोट खुलेगा तो जो वोट जो है वो एक जगह जब जाएगा, एक दिन में कैबिनेट से पास होता है, दूसरे दिन में जो है सो संसद से पास होता है, लोकसभा से, तीसरे दिन राज्यसभा से होता है, और चौथे दिन हो जाता है कहाँ से? तो राष्ट्रपति से दस्तखत हो जाता है और पूरे देश में कानून लागू हो जाता है। वही मंडल कमीशन कितना दिन तक ले पड़ा रहा, उसके पीछे क्यों नहीं पड़ा कोई लोग? क्यों नहीं 4 दिन के अंदर में मंडल कमीशन को लागू कर दिया गया? क्यों नहीं दलितों, शोषितों, उपेक्षितों को हर क्षेत्र में जो आरक्षण मिलना चाहिए प्रमोशन में आरक्षण को क्यों बंद किया गया? इस पर भी क्यों नहीं कानून बना? न्यायपालिका में क्यों नहीं दिया गया आरक्षण? ये सब सारी बात है जो जनता में, बहुजनों में बहुत भारी गुस्सा है। सर आपका सपा के साथ गठबंधन है यूपी में, यहाँ बिहार में कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव बनाम नरेंद्र मोदी चुनाव है, तो क्या सपा में अखिलेश यादव हैं फिर या फिर मायावती? देखिए, दोनों लोग वहाँ पर मिलजुल के लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सपा और बसपा हम लोग अलग अलग हैं, संयुक्त रूप से लड़ रहे हैं। जहाँ पर उनका उम्मीदवार है वो लोग साथ, हम लोग साथ दे रहे हैं, और जहाँ हमारा उम्मीदवार है वहाँ वो लोग साथ दे रहे हैं। तो सब प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, प्रधानमंत्री के स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री बहन मायावती जी होंगे, क्योंकि वो उन्होंने बहुजन समाज के लिए काम किया है, खुद अपने कुमारी हैं और जो है सो गरीबों के शोषित, उपेक्षितों को, वंचितों को राजनीति में आगे बढ़ाने के काम किए हैं। वो काशी राम जी और भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने के काम किए हैं। जो 72 वर्षों में देश का आज़ादी के बाद जो नहीं हुआ, वो अंबेडकर को सपना को अगर प्रधानमंत्री बनकर कोई पूरा करने का काम करेगा तो उनका नाम है बहन मायावती जी। और
और अगर कांग्रेस को अच्छी बहुमत आती है और उस समय आपको सपोर्ट करने के लिए हो तो फिर क्या मायावती साथ देंगी या पीछे हटेंगी? कांग्रेस पार्टी को जब ऐसा बहुमत होगा और जब ऐसा होगा तो जिस समय देवगौड़ा साहब कितना पर बने थे, गुजराल साहब कितना पर बने थे प्रधानमंत्री, उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी को भी मायावती जी को समर्थन करके प्रधानमंत्री बनाना होगा, तब जाके उनका जो है सो काम चलेगा। नहीं तो इस देश में बहुजन अब जग चुका है, बहुजन कोई सोया हुआ नहीं है। तो देखा आपने कि किस तरीके से बेबाकी से बीएसपी का पक्ष रखा गया है और जिस तरीके से बीएसपी 40 सीटों में बिहार पर उम्मीदवार उतारी है, उससे एक बात तो तय है कि त्रिकोणीय श्रृंखला देखने को मिलेगा बिहार में, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी ने अपने उम्मीदवार को मजबूती से उतारा है, युवाओं को टिकट दिया है और युवा की बात कर रहा है भारत। प्रधानमंत्री भी कहते हैं, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, और जिस तरीके से युवा का प्रतिशत है भारत और बिहार में, उससे एक बात तो तय है कि आने वाले समय में एक बड़ा और मजबूत विपक्ष बिहार में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके का चुनावी रुझान आ रहा है उससे एक बात तो तय है कि जनता के कटघरे में और विरोधियों के कटघरे में खड़ा है अभी का सरकार। जुड़े रहे भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल से, हम आपको पल पल अपडेट्स देते रहेंगे और जोड़े रखेंगे भारत के साथ बिहार की राजनीति से। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।